इतना ना मुझसे प्यार बढ़ा के मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे के है ना मेरा जलनारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं हूँ देश प्रदेश का बंजारा। इसलिए तुझसे प्यार करूं कि तू बादल आवारा, जन्म जन्म से हो साथ तेरे के है ना मेरा जलदारा। ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार मेरा क्या जाने। मैं तब तक तेरे साथ चलूं जब तक तू न कहे मैं हारा। इतना न मुझसे प्यार बना के मैं बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे प्यार करूं कि तू बादल आवारा। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल मान बने। अब इतना न मुझसे प्यार ना के मैं बादल आवारा। अब लौट के जाना मुश्किल है, मैंने छोड़ दिया है जग सारा। इतना न मुझको प्यार ना के मैं बादल आवारा। लामा इकबाल का कलाम पढ़ता हूँ, गालिब पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है गाने गाना सबसे आसान है। तो ये इंडियन ही फिल्म का बड़ा ही पुराना गाना था, जिसमें खलूस नजर आती दो शख्सियत में, और एक गली गली नगर नगर घूमने वाले जिसको मजनू दीवाना बोलते हैं, वो बंजारा बोल रहा है, उसका जिक्र है। तो एक बड़ा अच्छा लिरिक्स थे और लिखे हुआ था गाना। तो इसी तरह लता मंगेशकर का ही मैंने गाना गाया था, कि हालांकि वो लेडीज सिंगर का गाना था, तो वो भी मैंने पढ़ा था। मेरे जहन में अभी ऑन द स्पॉट क्या नहीं आ रहे, उसके कलाम नहीं आ रहा, कि तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों लगता है मुझको डर। जीवन साथी ये तो बता, दिल क्यों धड़के रह कर। क्या कहा ये चांद ने जिसको सुन के चांदनी। अब जितने भी उनके सुर है ना, मैंने अपने उनके टू द पॉइंट कैच नहीं किए, बल्कि अपनी ही तर्ज उनकी बनाने की कोशिश की है। तो ये भी एक था गाना जो मैंने देखा था थोड़ी देर पहले। और एक और गाना मेरी जहन से गुजरा था, गाने में बहुत कम सुनता हूँ, मगर वो जो एक आध हैं जो जिनका पता चलता है थोड़ा कलाम अच्छा है। देखा तुझे तो
अब देखा जाए तो जितने भी, अब मैंने अपने कलाम जो लिखे हुए हैं कलाम ख्वाजा के हवाले से, उसमें अभी मैंने रिसेंटली लाहौर के मॉर्निंग शो में आया था, तो मैंने अपने कलाम ज़्यादा कोशिश की पढ़ने का, और उसमें अपने मुख्तलिफ कलाम गाए ताकि मैं अपने ही लिखे हुए कलाम को इंट्रोड्यूस कराऊँ, ना कि दूसरों के, क्योंकि वो फिर मुझे बनावट नहीं पसंद कि लोग समझे ये शौकिया फनकार है, ये जनाब इसको गाने, मुझे कसम से गाने का शौक़ नहीं है, मगर ये पार्ट टाइम मैं ले रहा हूँ क्योंकि अपनी फिल्म अगर मैं खुदा ना खास्ता अभी लगता नहीं है बनाए, अगर मैं बनाऊँ तो उसी में खुद ही मैं अपनी फ़िल्म में सिंगिंग करूँ। और वैसे मैं इकबाल पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, गालिब पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है, मगर जब मैं गाने गाता हूँ मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मगर जितनी ठरकीपन और जितना गलत माहौल हो चुका हुआ है हमारे मुआशरे का, और जिस कदर हम बद किरदारियों पे PID की हुए लोगों ने और ठरकी होने में, तो वो दौर फिर ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो जाता है, जहाँ पे इश्क की बात होती है कि वहाँ पे चलो दो शख्सियात में खलूस तो था, आजकल ये चीज़ें नहीं हैं। मगर उससे आगे जाके देखा जाए तो लोगों में जो ये चीज़ें नहीं थी, बल्कि हर कोई मॉरली अच्छा था और खलूस था, जिससे भी शादी होती थी या मोहब्बत होती थी तो वो ज़िंदगी का सफ़र अच्छा गुजर जाता था। फिर एक ज़माना आता है, इश्क मशूक़ी का दौर शुरू होता है और लोगों को थोड़ा सा ना सेल्फ़ कंट्रोल और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोग अपनी चॉइसेस खुद करना शुरू कर देते हैं। फिर एक दो जब एक चीज़ राइट आपको मिल रही है, आपको चीखने चलाने का कोई भी शौक़ नहीं है। चीखना चिल्लाता इंसान उस वक्त है जब आपको चीज़ रॉन्ग मिलनी शुरू हुई थी, जब लोग मुआशरे का सोसाइटी कोलैप्स करना शुरू हो गई, इमोरल होना शुरू हो गई, तो फिर लोगों ने चॉइसेस की तरफ चले गए, इश्क की तरफ चले गए। फिर इश्क का दौर आया, फिर वो इश्क के बाद अब मुश्क का दौर आ गया, थरकीपन का दौर आ गया कि इश्क को लोग अच्छा सफ़र करना शुरू किया, और दूसरी जो शादियाँ थी वो लोगों को हेच लगनी शुरू हो गई। तो अब वो इश्क भी इसलिए बदनाम हो गया कि जब ज़ातियाँ ज़्यादा मिल गई, एक बेहतर चीज़ को बेस बना के हमने उसका गलत जब इस्तेमाल करना शुरू किया, तो फिर इश्क भी से भी लोगों को नफरत होना शुरू हो गई। और आज जो ठरकीपन चल रहा है, अल्लाह ही इससे बचाए। तो लिहाजा किरदार होगा तो इश्क जितना होगा। और जो मैंने जैसे बताया कि शादियाँ जब होती थी उससे पहले भी जो था किरदार थे तो शादियाँ निकलती थी। फिर इश्क का आ गया, चॉइसेस आ गई क्योंकि किरदार कम होते गए। अब इश्क को बेस बना के जैसे ठरकियों का सिस्टम शुरू हो गया, अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो लिहाजा मैंने अपने कलाम भी लिखी हैं। मंजिल है तू मेरी, मैं दर बदर, और की हवाएंगी दिल लगी मजे, पल दो पल का साथ, ये मामा की यादें, तन्हा है जिंदगी, ख्वाब है अधूरे, इस तरह के। तेरी बातों से डर लगता है, तेरे इशारों से रूह कांप जाती है, बिन तेरे जिंदगी का सफर अजनबी सा अधूरा लगे, तेरी चाहती झूठी, तेरी बातें फीकी, जा मुझसे दूर हो जा, तेरी नीयतें बिखरी, तेरी सोचें भटकी, तो मुझको ना भटका। कलाम ख्वाजा के वाले से मैंने काम किया था, अपना फेसबुक पेज भी कलाम ख्वाजा के वाले से बनाया था, और इसके अलावा यूट्यूब पे मेरी सिंगिंग पड़ी हुई है कलाम ख्वाजा के वाले से, गालिब के वाले से, इकबाल के वाले से। ख्वाजा ऑनलाइन 12 सर्च कर लिए, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जहेदबट सर्च कर लें, आपको मेरा ही यूट्यूब चैनल मिलेगा, और उसमें मेरे इस्लाह के वाले से वीडियो, रूहानियत के वाले से वीडियो, दीन फितरत के वाले से वीडियोज़ मिलेंगे, इंसान के किरदार के हवाले से, बद अखलाक होने से, बद किरदार होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे आप बारे खुदा से रोदा दरगाह हो जाते हैं, उसमें मैंने एक
घंटे की वीडियोज़ या इससे भी ज़्यादा वीडियोज़ और लामतनाही वीडियोज़ इंसान के करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से मैंने बनाई हुई हैं। इश्क के मुकामात कैसे आश्कारा होती हैं, रूहानियत के हवाले से वीडियोज़ बनाई हुई हैं, दरवेशी के मुकाम के हवाले से वीडियो बनाई हैं, और यकरंगी और पकीज़ी के हवाले से बनाई हैं, बगीज़दा शख्सियात को खराज अकीदत पेश करने के लिए वीडियो बनाई हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारी आपको मेरी वीडियोज़ लामतनाही मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से मिलेगी, जहाँ पे इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग से लेके इंसान की सलाहियतों तक का जिक्र होता है कि कैसे कोई अपनी सलाहियतों को बढ़ा सकता है। और मैं समझता हूँ अगर इंसान मुत्तकी और परहेज़गार है तो वो हर महाज हर फ़न पे काबज़ हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला उनको खूबसूरती से नवाजता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक्टर, राइटर, सिंगर, पोएट एंड सो और बहुत सारे टैग मैं इसलिए नहीं लगाता, लोग समझते हैं ये मजाक कर रहे हैं और ये अपनी खुशफहमी की दिखी है, मगर ये चीज़ें मैं अवेल कर सकता हूँ अगर थोड़े से मेरे पास बजट और मैं अपनी फिल्म बनाऊँ तो उसमें मेरी एक्टिंग भी नज़र आएगी, सिंगिंग भी आएगी, राइटिंग भी नज़र आएगी, पोइट्री भी नज़र आएगी, और राइटिंग स्क्रिप्ट राइटिंग के वाले से होगी, और कोच और प्रोडक्शन के वाले से डायरेक्शन भी नज़र आएगी, और फिर बैंड बजेगा हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड का, और ये सब तबाह देगा। क्योंकि जितने भी ये बद किरदार ढड़की किस्म की जो इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने कौमों को तबाह कर दिया है, यकीनन अब इनकी तबाही का वक्त मुझे करीब नज़र आता है। यही वजह है कि अब कोई अच्छी फिल्म नहीं आ रही, और बद किरदार पे मबनी और हवस पे मबनी गाने और स्क्रिप्ट नज़र आता है, जिसकी वजह से अब लोग इंडस्ट्री को भी देखना, फिल्मों को भी देखना छोड़ दिया है, बल्कि वो अपनी ही उन मस्तियों की तरफ निकल गए हैं जिनको लिए कौम को बारा जाता था और उनके मतलब उनको मुतवज्जा किया जाता था। इसलिए सोशल मीडिया ऐप्स पे जो गंदगी नज़र आती है, ये यूनिवर्सिटी की ही आकाश नज़र आती है, वो सॉरी फिल्म इंडस्ट्री की ही आकाश नज़र आती है। और जब आप अपने नेशन को इतना ज़्यादा गंद दिखाओगे ड्रामा गलत कंटेंट की सूरत में, फिल्म कंटेंट की सूरत में, और सोशल मीडिया की सूरत में, तो यकीनन तबाही आपके बिल्कुल करीब होती है। और जब किरदार ख़त्म हो जाती हैं, जब दूसरे लोग आपके किरदार को हाईजैक कर लेते हैं, तो आपकी शख्सियत ख़त्म हो जाती है, बल्कि आप एक कठपुतली बन के नाचते हैं, और ऐसा नाचते हैं कि आपकी हस्ती मिट जाती है, और आप में ना फ़न पनपता है, ना सलाहियतें पनपती हैं, और ना ही आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। दिल की आज़ादी शहंशाही शिकम समान मौत, फैसला तेरा तेरे हाथों में है, दिल की आज़ादी है शिकम, खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे।